हेलो दोस्तों, मैं नित्या। मेरे नित्या चैनल का नाम है धर्म कर्म की बातें। तो मैं आज आपको गजानन जी की कहानी सुनाती हूँ। गजानन जी की कहानी वो कुछ इस प्रकार है। तो आइए हम सुनते हैं। एक सेठानी थे जो कि निसंतान थे। उनको कोई संतान नहीं थी। सेठ जी थे जो रोजाना भगवान की सेवा पूजा करते थे, किंतु उनको कोई संतान न थी। एक बार सेठ जी अपने अपने बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, तो वहाँ पर देखा तो एक छोटा सा गजानन जी जैसा स्वरूप का एक बच्चा घूम रहा था। वो साक्षात गजानन जी थे, किंतु वो बच्चे का स्वरूप लेकर घूम रहे थे। तो उनके हाथ से बगीचे में से पुष्प टूट गया, फूल टूट गया अर्थात। तो वो सेठ जी के पास आए और बोले कि मेरे हाथ से पुष्प टूट गया है, तो मैं आपके लिए यहाँ 1 साल के लिए नौकर बनना चाहता हूँ। तो सेठ जी बोले कि तू तो मेरे बेटे के समान मेरे साथ रहे, और मेरे भी कोई संतान नहीं, इसलिए तू मेरे साथ चल। तो सेठ जी उस बच्चे को अपने घर ले आए। वो साक्षात गजानन जी के स्वरूप थे। तो सेठानी को कुछ संतान की कोई कामना नहीं थी, किंतु फिर भी वो साथ रहने लगा। तो अब वो तो साक्षात गजानन जी थे, इसलिए वो तो भगवान थे। तो भगवान अगर घर में रहे तो घर का सब रहन सहन सब चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा ही हुआ। तो सेठानी को तो कुछ धर्म कर्म का कुछ ज्ञान नहीं था। तो एक दिन घर में कोई शुभ कार्य हो रहे थे, पूजा पाठ हो रहे थे। तो सेठानी ने काले नीले कपड़े पहने। तो गजानन जी थे, तो गजानन जी ने बोला कि आप ये काले काले नीले कपड़े क्यों पहने हैं। तो सेठानी ने बोला कि आज हमारे हवन पूजा का कार्यक्रम है, इसलिए मैंने काले नीले कपड़े पहने। सुंदर कपड़े लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं इसलिए। तो गजानन जी ने बोला कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूजा पाठ में। तो सेठानी जी नहीं माने। तो गजानन जी छोटे बच्चे थे, तो वो बच्चे जैसी हरकतें करके उन्होंने अपने सेठानी के थोड़े से कपड़े खींचातानी में फाड़ दिए। तो सेठानी को गुस्सा आ गया। तो सेठानी ने जाकर बोला, आप कैसे बच्चा उठा लाए हो, देखो मेरे तो ये कपड़े ही फाड़ दिए। तो सेठ जी ने पूछा कि कारे गणेश तू ऐसा क्यों किया। तो वो बोले कि मैंने सेठानी को समझाया कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूजा पाठ में। आपके पास बहुत कीमती कपड़े होंगे, आप वो पहनिए, लाल पीले गुलाबी ऐसे कपड़े पहनिए, ये कपड़े मत पहनिए। तब माने नहीं, तो मुझे ज़बरदस्ती करके ये कपड़े फाड़ने पड़े। तो सेठ जी ने बोला कि इसकी बात तो सही है, ये बोल तो सही रहा है। तो फिर आपके पास इतने अच्छे अच्छे सुंदर कीमती कपड़े, तो आप वो पहनिए ना। तो पूजा पाठ में कोई नीला काला कलर का कपड़े पहनता है क्या? इसे तो असौभाग्यवती लोग पहनते हैं। तो वो मान जाती है, फिर वो सुंदर अच्छे कपड़े पहनती है सेठानी और पूजा पाठ करती है। उसके बाद होता है ऐसा कि एक बार होता है कि वो स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। कुंभ स्नान के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो, सेठ जी कहते हैं चलो अपन भी कुंभ स्नान के लिए चलते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो पुत्र स्वरूप मैंने मान रखा है गणेशा, तो उसको भी साथ लेकर चलते हैं। तो सेठानी तो थोड़ा मुंह चोड़ती है, फिर भी सेठ जी उसको गजानन जी का भी टिकट करवा देते और उसको भी अपने साथ ले चलते पुत्र के स्वरूप में। अब सेठानी और तीनों सफ़र करते, रास्ते में जो भी आता है अच्छा काम करते हैं। अब गंगा स्नान आता है, कुंभ स्नान आता है। तो कुंभ स्नान आता है, तो जो वो सेठानी होती है वो तो कुछ डुबकियाँ वगैरह कुछ ढंग से लेती नहीं है। तो गजानन जी देखते हैं, तो गजानन जी तो उनके हाथ पकड़ के उनको है ना 5 डुबकियाँ ज़बरदस्ती अंदर अंदर लेके करवा देते हैं। तो सेठानी तो गुस्सा हो जाती है और सेठानी कहती है कि मुझे तो ये डुबोने की कोशिश कर रहा है, अंदर डुबोने की कोशिश कर रहा है। ऐसे करके वो सेठ जी को बोलते हैं कि ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे मार ही डालता। तो सेठ जी बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है मेरा ऐसे कोई मन में कामना नहीं थी, मैं तो इनको है ना 5 डुबकियाँ लगाने चाहिए। आखिर ये इतने दूर से स्नान करने आए तो स्नान तो पूरा ढंग से करे, इसलिए मैंने इनको डुबकियाँ लगवाना चाहता था। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा बात तो सही कर रहा है,
ठीक है, वह तुमने जो भी सोचा अच्छा ही सोचा। और फिर अब वो घर आते हैं, तो घर आते तो गंगा स्नान, कुंभ स्नान, सब कुछ जो भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करके आते। तो पहले ऐसा होता था कि आते थे तो घर पर प्रसादी या फिर कोई जिमन किया जाता था। तो फिर लोगों को जिमाया जाता था। तो वो से गजानन जी बोले कि आप तो इतने पैसे वाले हो, धनवान हो, तो अपन को तो पूरे गांव को नूतना चाहिए और अच्छे से जिमन करना चाहिए। तो सेठ जी कहते बात तो अच्छी है, हमें करना चाहिए। तो पूजा पाठ करते, वो जिमन करते, तो हवन हवन वगैरह तो होता ही है। तो कहते हैं कि सेठ जी कहते हैं कि अब पूजा पाठ और जिमन हो रहा है तो गजानन जी बिठाने चाहिए। तो गजानन जी के स्वरूप को, उनके घर में कोई गजानन का स्वरूप नहीं होता है। तो वो सेठ जी ढूंढने लगते हैं। तो कहते हैं कि मुझे बिठा लो, वो गणेशा बोलता है। तो गजानन जी कहते हैं कि आप तू तो है ना मेरी पत्नी से लड़ाई करता करता आज तो मेरे मुंह जोरी करने लगा है। आज तू क्या गजानन जी जैसा दिखता है, तो क्या गजानन जी थोड़ी है क्या? तू गजानन जी जैसा दिखता है, गजानन जी थोड़ी है। तो वो ऐसे करते हैं। तो गजानन जी तो फट करता है जाकर, और जहाँ पे गणपति का स्थान होता है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वो तो उनको साक्षात सेठ सेठानी को गजानन जी के दर्शन हो जाते हैं। तो वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो कहते हैं कि हमने तो 12 महीना आपको बच्चे जैसे रखा, आपको डांटा फटकारा, आपसे काम करवाया। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ से पुशअप टूट गया था, इसका प्रायश्चित था। और ऐसे सेठ सेठानी पर प्रसन्न हो गए वो गजानन जी। और जिस प्रकार सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, हे भगवान गजानन जी, भगवान सभी पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधूरी हो तो माफ़ करना।